यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में और उसकी पहली जो आयत है वहां पर लिखे हैं, निकालो मेरे साथ ताकि आप पढ़ सको मेरे साथ। लिखे हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा ना हुई। सब चीजें, तीसरे सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब बोलो, कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। हालेलुया। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। इब्तिदा में कौन था? यीशु था। यीशु खुदा के साथ था और यीशु खुदा था। तो यीशु मसीह पहली बात जो आपके लिए दलेरी की वो ये है कि यीशु खुदा है। हालेलुया। वो खुदा जिसने यहोवा खुदा के साथ मिलकर सारी कायनात को बनाया। और तीसरी हद से क्या लिखा है? दूसरे हद में लिखा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब ये जो लिखा है इब्तिदा में खुदा था, यानी कि इब्तिदा का जो यहाँ पर लफ्ज लिखा है इब्तिदा मतलब शुरू, तो ये यीशु का शुरू नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का कोई शुरू और आखिर नहीं, वो खुदा है। कितनों को समझ आ रही? आमीन। यीशु खुदा है, उसका कोई शुरू और आखिर है ही नहीं। तो ये जो शुरू की है इब्तिदा की बात हो रही है, ये जमानों के शुरू की बात हो रही है। तो यानी कि जमानों के शुरू में भी यीशु था, क्योंकि वो फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। लेकिन सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी कि आप जो वजूद रखते हैं और जिस अपने बदन के ऊपर आप अपनी मर्जी चलाते हैं, ये आपका आप करप्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तो आपने खुदा के कलाम को पढ़ा होता। मैं नहीं मानती कि आप में से एक भी फैमिली इधर बैठी हो जिनके घराने में से कभी किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। कोई? पिछली नहीं मैं बात करी, पिछले दादा से पीछे वालों की नहीं मैं बात करी, अब की बात करी। कोई ऐसा है जिनके घर में से किसी ने, बहन भाइयों में से, बच्चों में से या शौहर में किसी ने स्कूल का मुंह ना देखा? क्यों देखा स्कूल का मुंह? क्योंकि मालूम है पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। तालीम के बगैर अंधे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हैं जो बुजुर्ग शायद वो ना पढ़े, आप उनके आगे किताब रखो, वो ऐसे है जैसे अंधे के सामने कुछ रख दे, उसको क्या मालूम क्या लिखा है, वो अंधों की तरह। और आप पढ़े लिखे बैठे होंगे शायद, यहाँ के घर में बच्चे पढ़े, पर क्या आपने कभी जोर दिया बाइबल पढ़ो? नहीं। आपके पास तो खुद इतने बहाने, किसी पढ़े लिखे नहीं है। आपको ऊपर आप अपनी ये बेचारापन नहीं दिखा पाएंगे कि खुदावंद मैं नहीं सा पढ़िया। कहेगा तू पढ़ा लिखा नहीं था, पर तूने मुझे खोजने के लिए कोशिश क्यों ना की? क्यों तूने मेरी खोज ना की? क्यों तूने मेरी मुझे जानने के लिए मेहनत ना की? जब नौकरी नहीं होती, हम दिन रात एक कर देते हैं, गुजारा नहीं, नौकरी लगो तो ढूंढने से तुम्हें मिल जाती है। अगर तुम खुदावंद के कलाम को पढ़ने की गरज से पढ़ना सीखोगे तो क्यों नहीं आएगा। लेकिन कौन पढ़े, कौन झंझट में पढ़े? दुआ करने के लिए तो एक पादरी रखा हुआ है ना, आज ये नहीं तो वो लोग शरीका बनाया है लोगों ने पास्टरां दे नाल। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਏ और नाराज होके बैठ गए। तुसी साढ़े घर विजिट ते नहीं आए। आपको मालूम नहीं कि ये चीजें कोई तरक्की का बायस नहीं। हालेलुया। प्रेशर नहीं दिया गया आपको कि आप बाइबल पढ़े। इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं यहाँ पर, 50 के करीब शायद होंगे, है ना? लेकिन बाइबल कितनी है? 6 से 7।
और वो भी मैं गारंटी से कहती हूँ, ये दिन में 3 बार पढ़ने वाले नहीं होंगे, मुश्किल है कि एक बार भी पढ़ते हो। शो जरूर लेके आए हुए साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहती हूँ कि बिना खुदा के कलाम को पढ़े और इसको जाने और इसमें जिंदगी जिए बिना आपका स्टेटस, आपका फाइनेंस, आपका टैलेंट किसी काम का नहीं। लेकिन सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर वजूद नहीं रखती। इसीलिए आज क्रिश्चियन लोग बेवजूद हैं, क्योंकि उसके बगैर हो चुके। यीशु मसीह ने साफ कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे जुदा होकर तुम फल नहीं ला सकते, मेरे बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। और लोगों को लगता है बस हमारा वीजा लग जाए, बाहर चले गए थे सत्य ही खैर। यीशु मसीह नाल नहीं है, बाहर टोड़ जो, अंदर टोड़ जो, सुरंग चवाड़ जो, कोई हल नहीं। हालेलुया। क्योंकि सब चीजें उसके वसीले, आप उसके वसीला से बने, आप उसके वास्ते। क्या लिखा है? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजें उसके वास्ते पैदा हुई हैं। आप किसके वास्ते बनाए गए हैं? यीशु मसीह के। और जो आपकी जिंदगी में कोई दर्जा है ही नहीं उसका, दुआ कब करनी है? जदों अटैक वधण, शैतान सताए, या जदों पता लगे हीलिंग मीटिंग है आज, या पता लगे तो घर में कोई केस पड़ गया, कोई प्रॉब्लम, तब दुआ करनी है। केस प्रॉब्लम सॉल्व, दुआ खत्म। रोजे कदों रखने ने? जदों पता लगे भाई रोजा रख के दुआ करो तो हल होता है, उदों रोजे रख ले। जबकि आपको मालूम है कि रोजा यीशु मसीह ने, ये हुक्म है, आपकी इबादत पूरी नहीं होती जब तक आप रोजा नहीं रखते। हफ्ते में 1 रोजा 2 रोजा आपका बनता है, इसके बिना आपकी इबादत ही सूखी है, आपकी दुआएं सूखी हुई है। रोजा क्या करता है आपके लिए? लेकिन उसके लिए चक्कर बहुत आते हैं, और जब शैतान चक्कर देता है तब आप बेचारे बन जाते हैं। रोजा आपकी हर हफ्ते की एक रोजा 2 रोजा हर हफ्ते आपकी जिंदगी में होने चाहिए। हर रोज दुआ, क्योंकि मकसद की दुआ, लिस्ट लेके जाने वाली दुआ, वो दुआ थोड़ी है, वो तो आप डिमांड करने जा रहे हैं बाबा जी के आगे। लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हम खुद कहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट दो, आपके लिए हम प्रेयर करेंगे, हमारी टीम प्रेयर करेगी। लेकिन अगर आप खुद प्रेयर नहीं करेंगे, आप अपनी हीलिंग को पाएंगे नहीं, और अगर पा भी नहीं तो बना के रख नहीं पाएंगे। यीशु मसीह से बड़ा कोई पादरी नहीं, और ना है ना कभी होगा। खुद यीशु ने अपने मुंह से कहा कि बदरू जब किसी में से निकल जाती है तो जाके सूखे मकानों में जगह ढूंढती फिरती है और वापिस आती है। और जानते हो बदरू आपको क्या कहती है? मैं अपने घर फिर जाऊंगी। शैतान बहुत ठीक है, वो जल्दी जान नहीं छोड़ता। आपको लगातार बने रहना होता है खुदावंद। आपको लगातार अपने मुंह से, अपने अमल से आपको इकरार करना पड़ता है कि आप उसके हैं और आप शिफा पा चुके हैं, आप चंगे हो गए, आप उसके साथ हैं, खुदा आपके साथ है। ये आपको लगातार अपने एक्शन से और अपने मुंह से इकरार करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब शैतान घूम फिरता है और वापिस आता है हर एक के पास। यार ये नहीं लिखा कि अगर वो किसी पास्टर का बच्चा है तो शैतान वापिस नहीं आएगा, डर जाएगा, नहीं पादरी ने कहा नहीं जाना। वो बहुत ठीक है, वो वापिस आता है और आपके ऊपर ये दावा करता है कि आप उसका घर है। और लेकिन जब वो खाली पाता है, यीशु ने कहा जब वो तुम्हें खाली पाएगा तो वापिस तुम में इंटर करेगा। कैसे? अब अकेला नहीं, अब जाके अपने से पूरी 7 और हमरा लेके आएगा और तुम्हारा हाल और बुरा कर देंगे। फिर तुम इल्जाम लगाना कि वहां पर सही इबादत में पादरी असली नहीं। मैंने आपको बताया यीशु मसीह से बड़ा कोई पास्टर नहीं, कोई बिशप यीशु से
बड़ा नहीं। यीशु ने कहा अगर तुम खाली रखोगे अपने आप को तो शैतान वापिस आएगा और अपने से बड़ी ताकतों को वापिस साथ और लेके आएगा और तुम्हारा हाल और भी बुरा करेगा। हालेलुया। तो यीशु के मुंह की एक एक बात पूरी, उसने कहा आसमान और जमीन का टल जाना आसान सी बात है कि टल जाए, लेकिन मेरे मुंह से निकला एक नुक्ता भी टल जाए ऐसा मुमकिन नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा लोगों गिरते, मसीह में आते भी दिलेरी जल्दी जल्दी और जाते भी जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपने जो हीलिंग पाली है उसकी एक ही कोशिश है कि वहां पे उसी जगह पे दर्द दोबारा लगानी है ताकि आप ईमान में कमजोर हो जाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तौबा करो और क्या करो? अपनी उस तौबा के मुताबिक फल भी लाओ। इस नए साल में फल लाओ, उसके मुताबिक रिजल्ट दो मुझे। अगर पिछले साल की आपकी फाइल चेक की जाए तो क्या आपके पास रिकॉर्ड है कितनी पूरे साल में कितने रोजे रखे, पूरे साल में कितने दिन आपने लगातार दुआ की? लोगों को लगता है रोजे 40 रोजे आएंगे तो 40 रोजे रखांगे। अच्छी बात है, आप उनमें भी रखो, लेकिन साल बाद 40 रोजे आने का इंतजार ना करो। हाँ, उदों भी सबनों पता होता है कि इन्हां दा अज रोजा है। उसको अजीब एक रूप दे दिया, बस रोजे खुल रहे ने तो सबनों पता है रोजा है अज। ओनू सुत्ती नू ना उठाओ दा रोजा है, तू अज काम तो छुट्टी कर ले तेरा अज रोजा है। उसको अजीब ही वो बनाया होता है। बाइबल क्या कहती है? जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपने सिर में तेल डाल। और कई लोगों को मैंने देखा है वो सरसों का तेल ला के बड़े राजी है कि खुदावन ने क्या तेल लाओ, भले जो मर्जी करते हो। तेल मालूम है तेल क्या? मसा हजूरी में बैठो, अपने आप को खुदावन की प्रेजेंस में रखो ताकि तुम फ्रेश दिखो और कोई ना जाने कि तुम्हारा रोज है सिवाय तुम्हारे बाप के। हालेलुया। जब ये चीजें करने, ये बच्चों वाली बातें मैं बता रही हूँ, बिल्कुल छोटी संडे स्कूल वाली बातें मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बड़े भेदों को मैं यहाँ खोल के चली जाऊं और आप बाइबल तक ना पढ़ने वाले हो तो उनका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो नए साल से अपनी सोच को क्या करो? बदलो। जो तौबा पिछले साल में की थी, इस साल उसके मुताबिक फल लाओ। आज से अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करो। कितने जिनके पास अभी लाए तो नहीं, लेकिन घर में अपनी जाती बाइबल है? हाथ दिखाए। लेकिन लाए क्यों? आपको बाइबल लेके आनी है लाजमी अपने साथ, पहली बात। दूसरी बात, जिसके पास बाइबल नहीं है, जरा नौजवानों में से हाथ दिखाओ किसके पास अपनी बाइबल है? अपनी बाइबल नहीं है? हाथ दिखाओ, फिर ऊंचा करो। अपनी बाइबल है। अपनी बाइबल, खुद की बाइबल रखो। अपनी बाइबल को पढ़ना सच्ची में ऐसे जैसे अपने मलेरिया गलियां घूमना। आप छठ से हवाला निकालेंगे कि कहां लिखा हो। मुझसे कोई भी रेफरेंस पूछे, जो मुझे याद है तो ठीक है बता दिया, और जो नहीं याद लेकिन मुझे मालूम होता है वो कहां लिखा है, मैं अपनी बाइबल, मेरी बाइबल लाओ, मैं अभी बता देती हूँ। क्योंकि उसमें आपका वक्त गुजरता है, आप उसकी एक एक आयत से यूं गुजरे होते, आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा वो सब कुछ। और इस गलत फहमी से अपने आप को निकाल दो कि जी ऐसा एक बारी पढ़ी हुई है। अगर डॉक्टर भी ये कहते ना एक बारी किताब पढ़ी हुई है तो आज ने फिर डॉक्टर होंगे और आज की बीमारियों को और आज के तरीकों को डायग्नोज ना कर पाते, जो सेट करता है उसको बुलाओ यहाँ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो मेरी ਤੁਹਾਡੇ को हाथ जोड़ के विनती है सारी भैणों ते भरावां को, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस नू घरां दे विचों फड़ लो हत्थां च, ते उत्ते जिहड़ा हरा कपड़ा वलेट के रखिया ना कि इंज बड़ी पाक रहिंदी, ओनू ला दो। वो शैतान है जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च एक दिता है, इनू वलेट उच्चा इन्नी गंढ मारन बच्चे को खुले ना, बच्चे हाथ लाणगे
गंदी करेंगे, लगाने दो बच्चों को हाथ, ताकि बच्चे साफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और जिन्नियां बुजुर्ग भैणां ते भरा ने, तुसी पढ़ना सीखो। अगर ताड़े घर च बच्चे पढ़े लिखे ने, उन्हां को अलिफ बे सीखो, तोड़ जोड़ करना सीखो। सिर्फ उर्दू सीखो ना, ताकि तुसी खुद बाइबल पढ़ सको, खुदा दा रूह ताड़े नाल गल कर सके। वो आपसे अकेले अकेले से बात करना चाहते हैं अपने कलाम में से। और जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन पे आता है इस बात के। वो फैशन समझते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ते। ये हमारा काम नहीं है, इसीलिए शैतान तुम्हें नचा रहा है, क्योंकि ये तुम अपने असली काम को छोड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल मुकद्दस को अपने घरों में खुलवाओ, बच्चों से खुद पढ़ना सीखो। नौजवान है आप, शादीशुदा है, आपके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 3 है, तंग, अपने लिए टाइम निकालो। तुम अपनी रूह की फिक्र कब करोगे? अब खुदा को और दुखी करना है कि तू मैंने 1 साल दे के और गलती की थी, और फिर 2024 में ऐसे बीत जाएगा तो उसमें भी दुखी होंगे कि मेरे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं खुदा, ना मैंने दुआ की, ना मैंने रोजे रखे, ना मैं पाकीज़गी में चली, ना पाकीज़गी में चला, ना मैंने किसी को जाके तेरे बारे में बताया। क्या 2023 की रिपोर्ट है आपके पास? 0। और सोचो 1 मिनट के लिए, अगर आप खुदा के पास चले गए होते, आज आप इधर ना होते, तो ऊपर खुदावंद यीशु मसीह को क्या मुंह दिखाते? कितनों को समझ आ रही है ना? बाइबल में लिखे यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी ने, वो बहुत अमीर था, और उसने क्या किया? उसके कमरे छोटे थे, उसने उनको उठाया और बड़े कमरे बनाए, और उन्हें बहुत सी दौलत और अपना मालो दौलत इकट्ठा कर लिया, और अपनी जान से कहा, मेरी जान खा पी चैन कर, ऐश कर, क्योंकि जिंदगी भर के लिए मैंने इसमें जमा कर ली। तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यीशु ने तमसील दी, यीशु ने कहा उसी रात खुदा ने उससे कहा, ए अहमक, ए नादान, आज ही की रात में तेरी जान तुझसे तलब कर लूंगा, और तेरा ये इतना माल जिसके पीछे तूने जिंदगी बर्बाद कर दी, वो किस काम का? वो किसी और के हाथ आए। क्या इकट्ठा किया आपने जो आप दिखाएंगे? आज रात अगर खुदावंद आपको बुला ले, तो क्या आप उसके सामने जाकर कहेंगे? वो आपके बेचारापन कि सानू किसी ने दसिया नहीं सी, मैं कामी बड़ी सा, मैं बेचारी बड़ी सा, मैं बिजी बड़ा सा, ये ऊपर कुछ नहीं सुनी जानी। फरिश्ते घसीटेंगे और ले जाएंगे यीशु मसीह से सदा के लिए दूर। हालेलुया। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। आप यीशु मसीह के वसीले पैदा हुए हैं, तो आपका हल, आपका छुटकारा, आपकी हिफाजत, आपकी बरकतें, आपका बढ़ना, वो सब कुछ भी यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। लोगों ने बाइबल की क्लासें दे दे के मजहबी बना के रख दिया आज लोगों को, पर बाइबल कहती खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है, और जरूरी है कि उसके परस्तार रूह और कैसे प्रस्तिश करें उसकी, और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सच्चाई क्या है? उसका कलाम। वो रूह से भर कर खुदा के कलाम में जी कर उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें। आप चाहो सेमिनरी बाइबल क्लासेस लो, बुरी बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि वो नॉलेज के बाइबल मुकद्दस के 2 चैप्टर हैं, 2 अहदनामे हैं, इसमें इतनी किताबें हैं, उसमें इतनी किताबें हैं, इतने बाब हैं, इतनी आयतें, ये आयत छोटी है, ये लंबी है। ये सिर्फ नॉलेज है कि मालूमात है बाइबल मुकद्दस के बारे में, ये बहुत अच्छी आपको लेनी चाहिए, लेकिन
का सबक है। हालेलुया। संडे स्कूल में ये चीजें, यहाँ जब आप मसीह में नए आए, ये नए जन्मे बच्चे को तालीम देने के लिए नॉलेज, हालेलुया। उसके बाद रूह में चलना सीखे। यीशु मसीह ने कहा कि तौबा के मुआफी क्या करो, फल लाओ, मुझे तुमसे फल चाहिए। तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी बोली से। उसने कहा हर एक बात जो छुपी हुई है तुम्हारी जिंदगी के, वो सारे सीक्रेट काम जो छुपे हुए हैं, जो मम्मा को नहीं पता, जो पापा को नहीं पता, जो मेरे शौहर को नहीं पता, जो मेरी बीवी को भी नहीं पता कि मैं कितना होशियार हूं, बार बार सारे चक्कर हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई ऐसी बात नहीं जो अब छुपी हुई और जाहिर न की जाएगी, और तुम्हारे मुंह से निकली कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें अदालत में ना लाऊंगा। हालेलुया। आज शैतान ने सबसे ज्यादा जिस चीज में इंसान को फंसा के रखा है, वो जानते क्या है? ज़नाकारी, फिर नशा, उसके बाद और बहुत सी चीजें। क्यों उसने सबसे ज्यादा हर उम्र के लोगों को ज़नाकारी में फंसाया? क्योंकि उससे ये मालूम है, आपको तो नहीं मालूम, तुसी तो इन्ने बेचारे झोली चुके बच्चे की तरह क्रिश्चियन लोग, बहुत मासूम थे बेचारे, पर शैतान को मालूम है इनका जो बदन है वो यीशु के वसीले बनाया गया है, यीशु के लिए बनाया गया है। और बाइबल दावा करती है कि तुम्हारा बदन यीशु की हैकल है, यीशु मसीह का मकदस है, उसकी चर्च है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बदन। तो उसका प्लान है इस चर्च को गंदा करो। पर आज लगता है कि नहीं है, चर्च झाड़ू बच्चा है, दरिया शरिया सिद्धियां सब अच्छा होना चाहिए, ये है, ये करना है, पर आप उसका मकदस है। खुदा कर उस बिल्डिंग में रहना नहीं चाहता, वो इसमें तब आता है जब आप यहाँ आते हैं, वो आपके लिए उतर कर आप पे काम करते हैं, पर आपके अंदर बाइबल कहते हैं वो रहना चाहता है। चर्च बिल्डिंग की वैल्यू है, बहुत वैल्यू। वो एक ऐसी जगह जहां खुदा के लोग जमा होते हैं और पाखरू उतर कर अपने काम करते हैं, लेकिन आप वो चर्च है जिसमें वो हर वक्त रहना चाहते हैं। यीशु ने कहा अगर तेरी आंख पाक है तो तेरा सारा बदन भी पाक है, और अगर तेरी आंख गंदी है तो तेरा सारा बदन भी नापाक है। तो वो तारीखी जो तुझ में कैसी बड़ी होगी, यीशु मसीह ने कहा। एक पंजाब साइड से एक ब्रदर थे, उन्होंने पास्टर को कॉल की, उससे कहा कि मैं कहने लगा मैं पहले किसी के साथ ऐसे काम करता था और अब मैं उनसे हट गया हूं, मैं अपनी खिदमत शुरू करना चाहता हूं। वो पास्टर खुदा के रूह से भरा हुआ था, उसने कहा खुदा का रूह मुझे दिखा रहा है कि तुझे औरतों की तरफ बड़ी अट्रैक्शन महसूस होती। थोड़ा सा चुप करके कहते हैं हाँ जी। कहते तू की चर्च चलाने, हाँ समझ आ रही? हर तरह की, पहले मोहल्लों में, अब चर्चों के अंदर, अब मजहबों के ऊपर भी शैतान घुस आए, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि आपकी ये भूल है कि शैतान चर्च की दीवार के अंदर, मैंने लोगों को देखे गलियां च लंघते द्वारा चर्च दी दीवारा नु चुमते हैं, उथे गोडे लाते हैं, सजदे करते हैं, उसके अंदर खुदावंद नहीं है। इधर ढूंढो कहाँ है वो। हालेलुया। तो ये गैर कौमों वाली तरीके, ये तब पाक हो जाता है, तब यहाँ पर आग आती है, जब तुम आग से भरा हुआ, परस्तार यहाँ पर आग से भरे हो, प्रीचर आग से भरा हो और कलीसिया आग से भर के रिसीव करती हो, तब आग उतरती और शैतान इंटर नहीं करता और आया हुआ भागता है। हालेलुया। ते जदों उत्ते भी खूब लड़ाई झगड़े वाले जनाकार वजान वाले भी उधर उधर वेख रहे ने, उधर देख रहे ने, ते चर्च च भी कोई इधर ते कोई उधर वेखण दिया, ते उतों वाले दा भी ध्यान बड़ा है इंजे, ते की उत्थे पाखरू आएगा? ओ पाखरू है, जरा कहन लग्या भी सोच लेना चाहिए। ते गलती जगह ते क्यों आएगा?
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ। ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ कोशिश करते। और वो कितना पाक खुदा है, ऐसा पाक जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, इतना पाकीज़ा खुदा है हमारा। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान को मालूम है कि इन्हें कोई कलाम नहीं मालूम, इन्हें मालूम ही नहीं कि ये यीशु के वसीले बनाए गए। उसे पता है कि इनके बड़े भोले बेवकूफ क्रिश्चियन लोग हैं ये लोग। इन्हें मालूम ही नहीं कि इनका बदन यीशु की हैकल है और वो खुदा और हैकलों को गंदा कर रहे हैं। यीशु ने कहा अगर तेरी आंख, ये नहीं कहा अगर तू पादरी है या अगर तू बड़ा पुराना मेंबर है या तू चर्च बड़े बड़े हदिये देना है, अगर तेरी आंख दुरुस्त नहीं तो तेरा सारा बदन तारीफ है। तू प्रीचिंग करे, तू दरी बिछाए, वॉलंटियर है, क्वायर में बजाता है, गाता है या लाखों के बीच बोलता है। हालेलुया। एक चर्च के पासवान ने एक नशा बेचने वाले भाई को चर्च में ओहदा दिया क्योंकि उन्हें मेरी चर्च बनवाई। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कितनों को याद है वो वाकया जब यीशु मसीह ने हैकल में देखा कि हैकल में बहुत कचरा हो गया है ना? क्या हुआ था वहां पे? बाइबल कहती है जैसे उसने देखा कि खरीदो फरोख्त करने वाले हैकल में और जानवरों को वहां घुसा दिया, गंदगी कर दी गई है हैकल के सहन की, तो बाइबल में लिखा है वहां यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से का इजहार क्या निकाला, उसने कोड़ा बनाया और मारा और उलट दिया उनकी नकदी, पैसों की नकदी उन्हें निकाल दिया वहां से। तो क्या लगता है कि आज जब वो इन हैकलों को गंदा देखकर उसे गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? तो उसे कहर मत दिलाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आज भी फिर वो बीमारी का कोड़ा शैतान आता है सताने। देखो शैतान आपके अंदर घुस नहीं सकता, आपके घरों में नहीं आ सकता, आपको तंग नहीं कर सकता, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि जब आप यीशु पर ईमान रखते हैं और यीशु के लहू में छुप जाते हैं और नया कलाम के मुताबिक जिंदगी जीने लगते हैं तो शैतान का इख्तियार आपसे खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप कलाम को तोड़ते हैं तो फिर खुदावन की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी, उसका हाथ अलग हो जाता है। और जब फिर आप समझो कि आप उस इंसान की तरह जो खुले मैदान में खड़ा है। हालेलुया। समझ आ रही है? फिर आप खुले मैदान में खड़े हैं। अब भेड़िया फाड़ने आ सकता है, सांप डसने आ सकता है, तूफान आपको नुकसान दे सकता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि अब आप उस सेफ्टी से, आप सुरक्षा से, लहू की बाढ़ से बाहर जा चुके हैं, आप खुदा के कलाम की हिफाजत से निकल चुके हैं। अब शैतान फिर आपको दोबारा हाजिर भी हो सकता है, दोबारा जो हीलिंग हुई थी वो बीमारी में दोबारा बदल सकती है, फिर सब कुछ तबाही आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी हिफाजत को छोड़ के आ चुके हैं। बाइबल में साफ लिखा है खुदावंद के करीब जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हालेलुया। वो आपके लिए आपकी जंग लड़ने वाला खुदा है, वो आपके लिए जागता रहता है, कभी सोता नहीं। बाइबल कहती है दिन रात वो आपकी हिफाजत करता है, लाखों फरिश्तों को आपके साथ भेजता है आपके आगे और पीछे हिफाजत के लिए। लेकिन जब आप उसके कलाम को तोड़ते हैं वो आपके साथ नहीं। फिर जितना मर्जी बड़े स्पेलिंग्स में आप लिखे फला मसीह या बिशप फलाना ते पास्टर फलाना। हालेलुया। आप खुदा के कलाम से यानी यीशु से प्यार करते हैं। इब्तिदा में क्या था? कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था यानी यीशु मसीह। ये कलाम कौन है? यीशु मसीह। तो आप अगर कलाम से दूर जाकर, कलाम को इग्नोर करके बच्चे बाहर खिला लो, बच्चे पढ़ा लो,
अच्छी बहू ले आओ वो बिगड़ जाएगी, अच्छा दामाद चुन लो वो बिगड़ जाएगा, कुछ सही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप अमसाल की किताब को पढ़े तो वहां लिखा है, मेरे बेटे मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, अपनी ते नहीं। देखिए, अपने फहम पर, अपनी अकल पर भरोसा ना कर, उस पर तकिया ना कर। ऐ मेरे बेटे मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, यानी मेरी बातों को मान, जो मैं कहता हूं वो कर। और वो आपको कैसे कहता है? यहां से, अपनी बाइबल में से, यहां से, वो अपने कलाम में से आपसे बात करता है। हालेलुया। जब तक आप खुदा के कलाम को अपने घरों में दर्जा नहीं देंगे, इसकी इज्जत नहीं बढ़ाएंगे, आप इसे ऊंची जगह पे जहां ये स्पीकर पड़ा यहां रख दो, या आप इसको जमीन पे पालती मार के बैग के आगे रख के पढ़ लो, इसकी इज्जत वो नहीं है। चाहे आप इसको अपनी गोद में या नीचे टेबल पे या अपने पास जमीन पे कुछ बिछा के ऊपर रख के आप इसको पढ़ने बैठ जाओ, वो इसकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि इसकी इज्जत वो नहीं जो आपने बंद करके ऊपर चढ़ा दिया। इसकी इज्जत वो है कि आपने उसको अपनी जिंदगी के में ऊंचे दर्जे पर रख लिया। हालेलुया। कितनी समझ आ रही? आप किसी एक बंदे को खड़ा करो और वो इसको चूमे और सीने से लगाए और ऊपर रख दे, लेकिन एक वो शख्स है जिसने शायद अपने घर में ऊंचा तो नहीं रखा, अपने नॉर्मल से टेबल पे रखा हुआ, पर उसकी जिंदगी में कलाम और वो एक एक चीज पर चलने वाले आपसे ज्यादा इज्जत वो करता है। क्योंकि इसकी इज्जत इसको मानने में, यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर नहीं चलते तो मत मुझे खुदावन खुदावन कहो, मैं तुम्हारा खुदावन नहीं हूं। मैं उसका हूं जिसने पापी होते हुए पाप छोड़ दिए, जिसने अपनी जिंदगी, जिसने सोच बदल ली, जिसने जब तौबा की तो फिर तौबा के माफिक फल भी लाया। मैं उसका खुदावन हूं। तुमसे मैं कह दूंगा कि ऐ रया करो, मेरी आंखों से दूर चले जाओ। सोचो कैसा टाइम होगा। हाँ, जमीन ते एडे बड़े पास्टर होइए, हाँ एक्टिव मेंबर्स खूब तालियां डांस कर करके थे वर्शिप करिए, तुमसे जानते ये सुन सी के एनु परा करो। हालेलुया। इसीलिए जो हेमन है ना, आसमान की बाशी, वो बड़ी सरप्राइजिंग होनी है। बहुत से थे बड़ा मारने वाले उथे दिसणगे भी है। सिर्फ वही जो जिन्होंने यीशु के कलाम को अहमियत दी, उसको अपनी जिंदगी में जिंदा की है। तुसी लख कहते रहो जिंदा खुदा दा जिंदा कलाम, तुसी तो अपनी जिंदगी च मार के रखिया ना। ताड़े लिए काहदा जिंदा है? साडा यीशु जिंदा काहदे लिए जिंदा? ताड़े नाल खड़ा है? नहीं। तो ताड़े लिए ना होने दे होए दे ना होए दे बराबर होया, लेकिन वो जिंदा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे कामों के सबब से लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। ताड़ी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कामों से। हालेलुया। तो हमें देखना है कि आज हमारे काम कैसे, कि साडे घर वाले साडे ते गवाही दे सकते हैं कि काम किस तरह दे। चर्च च पासवा ने ते घर वाले को पूछो तो कहेंगे तौबा तौबा, ना पूछो। हालेलुया। वो चर्च में एक्टिव मेंबर है सिस्टर जी, वॉलंटियर है, ते घर वाले कहेंगे, हस्बैंड कहेगा ना पूछो ना है केजरी, या घर वाले कहेंगे। तो क्या वो खिदमत हमें जाती तौर पर फायदा देगी? वो चर्च जाना, वो दुआ करना में फायदा देगा? यीशु ने कहा, अगर तुम सारी दुनिया हासिल कर लो, अपनी जान के अपनी रूह का नुकसान उठाओ तो क्या फायदा? तो वक्त ये है कि जो तौबा पिछले सालों में की है उसके मुताबिक फल लाए। नंबर 2 कि खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लो। हर रोज कट तो कट 10 बाब पढ़ो। हाय 10 बाब, शायद ये लग गया, पर आपको मालूम नहीं है कि जितना आपकी रूह को
आपकी बॉडी को खाने की जरूरत है ना 3 टाइम, ताए फिट होंगी। आपकी रूह सालों से भूखी पड़ी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप अपनी रूह को खाना देते हैं। तानू तुसी पढ़ रहे हो पर शायद अजे समझ नहीं आ रही, पर ताड़ी रूह खाना खाई जा रही, वो खाना खाई जा रही। 3 टाइम अगर ताड़ी बॉडी नू खाने की जरूरत है ते ताड़ी रूह नू बाइबल दी, खुदा दे कलाम की जरूरत ना। किन्ने खुद गर्ज असी हो गए आज ये जिसम जिन्हें मिट्टी च मिलना ओनू ते नचा रहे हैं, ओदी ते मर्जी पूरी कर रहे हैं। जिसम ने क्या ख्वाहिश आई जी लोन ले लेंगे, ख्वाहिश आई गड्डी लेनी है, कार ये वो, लेकिन हमारी रूह का क्या? ये मिट्टी में मिल जाएगा, रूह ऊपर जाएगी। तो फिर बाइबल कहते सिर्फ रोना और पछताना हो, तब ऊपर तौबा का मौका नहीं है। तौबा के सारे मौके इस जमीन के ऊपर है। तौबा भी यहां करनी है, सोच भी इधर बदलनी है, तरीके भी इधर बदलने हैं, और तौबा के माफिक फल भी इधर ही लेके आने। आज से कई साल पहले हमारी एक अजीज रिश्तेदार कुछ ऐसा प्रोग्राम था और वो कहने लगी कि नहीं फिर हम दुनिया में तो नाल ही है ना, वो चीजा भी नाल रखनी है, और इतना भी ना करो। तो मैंने उन्हें बड़ी एहतराम से कहा कि खुदावन ने हमें एक ही जिंदगी दी है ना, एक ही जिंदगी है ना, इसी को जी, तो इसी जिंदगी में खुदावन के नाम को हमें जलाल दे के जाना। हमें एक ये जिंदगी दुनिया की रस्मों रिवाज के तौर तरीके ना जी लेंगे, जेड़ी फिर जिंदगी मिलेगी ओदे नाल खुदा दे हिसाब नाल चलांगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको एक ही बार इस दुनिया में जन्म मिला है और आपके पैदा होने और मरने का एक वक्त खुदा ने डिसाइड करके रखा है। हालेलुया। लेकिन कुछ है, बाइबल कहती है जो गुनाह और पाप की वजह से जल्दी उनकी उम्र को ताक कर दी जाती। हालेलुया। कि तुमको समझ आ रही है? तो एक ही जिंदगी है, जिस जिंदगी में खुदा ने आपको एक नया साल 2024 दे दी। क्या मेरे बेटे मेरी बेटी, तो फिर से मैं चाहता हूं कि अब के बाद तो अपनी तरीकों को बदले, सोच बदले, तौबा जो की थी उसके मुताबिक फल लाए। हालेलुया। और अपने आप को पाक रखे, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पाकीज़गी का म्यार बड़ा ऊंचा कर दिया। यीशु मसीह ने पुराने नियम में भी था, अगर कोई किसी औरत के साथ या कोई किसी मर्द के साथ जनाकारी करे तो वो मौत की सजा के लायक होगा। लेकिन यीशु ने कहा, नए अहदनामे में यीशु मसीह ने पाकीज़गी के म्यार को और ऊंचा कर दिया कि अगर तूने सिर्फ गंदी नजर से किसी को देख लिया, किसी मर्द को या किसी औरत को, तू उसके साथ जना कर चुका या तू उसके साथ जना कर चुकी। हालेलुया। तूने अपनी आंखों से गलत देख लिया तो तू जनाकार है। तो पाकीज़ा यानी कि आंख आपकी किस कदर क्रिश्चियन लोगों की आंखें पाक होनी चाहिए। हालेलुया। वरना यीशु मसीह को गुस्सा आएगा कि तुमने मेरी हैकल को, मेरे घर को क्या बना दिया? नशे का अड्डा, जनाकारी का अड्डा, चोरी का, लालच का। लालच बुत परस्ती के बराबर है, बाइबल कहती है। तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया, शैतान का अड्डा बना दिया। अब शैतान इसमें रहता है, मैं नहीं रहता हूं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो मैंने आपसे एक विनती की थी, फिर कर रही हूं हाथ जोड़ के, बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, रोज रोज पढ़ो, अपने बच्चों से लागू करो। सानू इन्ना पता इन्नियां फीसां असीं भरने आ, तू पढ़ेगी नहीं ज्यादा, शादी ते नहीं खड़दे, हाँ छोटे मोटे चीजां ते नहीं खड़दे, नहीं तू रह ओदे पेपर ने। वो जड़ी मासी बड़ी नाराज होंदी ओनू नहीं लेके आए, जदों को ना नहीं ओदा कल बोर्ड दा पेपर, अच्छा अच्छा नहीं फिर ठीक है। समझ आ रही? शादी ते नहीं लेके आए, नहीं ओदे फाइनल पेपर चलन दे। आपको मालूम नहीं हर रोज आप कितनी आजमाइशों से गुजरते हैं और आपको कलाम की कितनी जरूरत है। शैतान आपके खूबसूरत चेहरों को देख के आपसे नहीं डरता, आपके लिबास को, आपके ओहदे को, आपकी दौलत को देख के नहीं डरता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं या बड़े दौलतमंद हैं। उसे इस चीज से मतलब है
क्या आप कितनी आंख से और पाकीज़गी से भरे, या आप गंदगी और नापाकी से भरे? बस। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। कभी गर्म बर्तन के ऊपर मक्खी या किसी कीड़े को बैठते देखा? नहीं, ठंडे पे बैठ। तो ठंडी जिंदगी खुदावंद को पसंद नहीं। उसने कहा या तो सर्द हो जा या गर्म हो जा, बीच में खतरनाक काम है। नीम गर्म ना रहे, यीशु मसीह ने कहा, वरना मैं तुझे अपने मुंह से निकाल के फेंक दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि इतना आपके लिए काफी, जितना आप हजम कर। हालेलुया।